ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಯುಗಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1966ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ 108 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರ ತಂಡ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಭಾಗವತಂ 9:45 ಯೋ ಮಾಮತೀತಿ ಮಾಯಾತಂ ಅತಿಥ್ಯೇನ ನಿಮಂತ್ರ ಚ ಅದತ್ವಾಂ ಭೋಕ್ತ್ವಾಂಸ್ತಸ್ಯ ಸದ್ಯಸ್ತೆ ದರ್ಶಯೇ ಫಲಂ. Maharaj Ambarisha, you invited me to eat as a guest, but instead of feeding me, you yourself have eaten first. Because of your misbehavior, I shall now show you something to punish you. So, एक तरफ दुर्वासा मुनि है, बेमतलब में गर्म हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अम्बरीश महाराज हैं, कोई डर नहीं. तो निर्भय होना एक बहुत बड़ा गुण है. और एक्चुअली आदमी कितना उन्नति किया है आप इससे समझ सकते हैं. भय के कारण ही आदमी गुस्सा होता है. दुर्वासा मुनि को भय लगा, उनकी इज्जत गई. दुर्वासा मुनि को भय लगा, उनकी पोजीशन गई, तो गुस्सा हो गया, है ना. गुस्सा क्यों होता है? आदमी जब डर लगता है ना, अपने को बचाने के लिए या तो मारपीट करता है, दंदनादन, या गुस्सा होता है. तो निर्भय आदमी के गुण बहुत सुंदर हो जाते हैं. अच्छे गुण अगर हमको आने हैं तो निर्भय होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. मृत्यु काल में जब आदमी निर्भय होता है तो मतलब बहुत उन्नति कर चुका है. अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. भगवद गीता में बोला कृष्ण ने, अंतकाल में मेरे को याद करो तो निर्भय हो जाओगे. महाराज परीक्षित का एग्जाम्पल देखे, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च. तो बहुत तरह से समझाया गया है. भागवत में भी समझाया गया है. श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छताम अभयम. अगर अभय होना है तो भगवान का कथा पूर्ण रूप से सुनते रहो, बोलते रहो और उसके बारे में सोचते रहो, तो आप अभय हो जाते हैं. और भयम द्वितीय अनुवेशता शायद. जैसे ही आपका मन किसी भी कथा में जाता है जो कृष्ण कथा नहीं है, आपका जीवन भयपूर्ण हो जाता है, आपको भय शुरू हो जाता है. कृष्ण सूर्य समा माया अंधकारा, सेम प्रिंसिपल. कृष्ण की तरफ आपका चेहरा है तो भय नहीं होगा आपको. तो भय होता है जब आदमी के दर्शन में थोड़ा कमी है, उसको भय रहता है हमेशा. और भय होने की वजह से सारे अवगुण आ जाते हैं. तो भय ही मेरे ख्याल से सारे अवगुण का स्रोत है. कह रहे, भय की वजह से काम क्रोध सब आ जाते हैं. तो एक तरफ से देख सकते हैं. सो भय से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मृत्यु काल में प्रभुपाद जी बोलते थे, जब भीष्म अपना शरीर छोड़ते हैं तो सामने कृष्ण जी होते हैं
ऐसा नहीं वो सबके सामने आ जाएंगे, उनके सामने आए बिकॉज वो महान भक्त हैं। और बहुत सुंदर उन्होंने भगवान को प्रार्थना करी, और प्रार्थना कर करके उनको लगा अब टाइम हो गया, भगवान ने मेरे को कुछ सेवा दी थी, मैंने कर दी। अब भगवान पे साधना करके, भगवान पे मेडिटेशन करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया, इच्छा मृत्यु थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं उधर, बोलते हैं मनुष्य जीवन है इस तरह मरने के लिए, मनुष्य का जीवन इस तरह मरने का, भगवान को प्रार्थना करके मन भगवान पे समाधि लगा के, ये मनुष्य का जीवन का अर्थ है। कुत्ते बिल्ली की तरह मरने का कुछ फ़ायदा नहीं। मनुष्य का जीवन है हमेशा ऐसा सोचने का। तो सोचेगा अभी तो मृत्यु तो बहुत दूर है, मैं बीमार पड़ूंगा, फिर उसके बाद तबीयत खराब होगी, उसके बाद डॉक्टर की मेडिसिन काम नहीं करेगी, फिर मरूंगा, तो बहुत टाइम है, अभी तो नहीं मरना है। ऐसा कुछ नहीं, इस क्षण मर सकते हो। आजकल भी बोलते हैं सडन मैसिव हार्ट अटैक, बोलते हैं लोग, कुछ नहीं, आत्मा का टाइम होता है, निकल जाती है। हार्ट अटैक मेरे ख्याल से उसके बाद होता है, कुछ लोग बोलते हैं पहले होता है, जैसे भी हो, जब काल आता है आदमी ठक निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी थोड़ा शांति से बैठे रहें, ठीक है भाई अभी तो बीमार है नहीं तो कैसे मरेंगे, नहीं, बीमार होंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई नहीं काम करेगी, और बीमार होंगे, फिर मरेंगे। अभी तो ऐसा नहीं है ना, तो मरने नहीं वाले, ऐसा सोचते हैं लोग। और सोचते हैं अच्छा डॉक्टर मिल जाए वो बचा देगा मृत्यु से, नहीं बचा सकता डॉक्टर, ऐसा सोचते हैं लोग। अच्छे डॉक्टर को मिल गया, ऐसे सुरक्षा लगती है, एक मेरे को अच्छा डॉक्टर मिल गया, कुछ फ़ायदा नहीं। मरना तो आपका टाइम, 1 सेकेंड आपका टाइम आगे नहीं कर सकता कोई भी डॉक्टर, ठीक है, थोड़े आपकी तड़पन कम कर सकता है, लेकिन मरना तो उसी समय जब मरना है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा प्रगति होगा। जो भौतिकवाद आदमी होता है वो सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा। जो आध्यात्मिक आदमी होता है, प्रभुपाद बोलते हैं इम्पर्सनलिस्ट भी होता है, वो हमेशा मेडिटेट, अब मरा मैं, अभी मरा। जैसे मृत्यु पुरुष सोचना चाहिए बाहर बैठा अभी आएगा अंदर, बस हो गया, ऐसा सोचना चाहिए। तब आदमी बहुत आध्यात्मिक में थोड़ा सीरियस हो जाता है। श्री श्री राधा गोविंद की, श्री प्रभुपाद की। सो आदमी को आध्यात्मिक सीरियस होने के लिए थोड़ा उसमें, सीरियस को क्या बोलते हैं, गंभीर, गंभीर, गंभीर बोल सकते हैं। हाँ, क्या होना चाहिए, आदमी को सोचे अब मरा मैं। अगर आप सोच रहे हैं मेरा 10 सेकंड में मृत्यु है, तो कैसा जप करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को ध्यान से पुकारोगे और सोचोगे अरे तो बहुत टाइम बचा, हर किसी हर कुछ करोगे टाइम पास, उतना सीरियस नहीं आएगा, पुकार नहीं पाओगे भगवान को। इसलिए निर्भय होना बहुत ज़रूरी था। ये तो ट्रेन किया जाता है एक्चुअली। जो सन्यासी लोग पहले टाइम में थे, वो जंगल में भेज दिया, जा जंगल जा, और जंगल में जाता था वो अकेला, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं उसके साथ। उसको ये दर्शन करता था कि मेरे साथ भगवान है, उसको निर्भय होना सिखाते थे। इसलिए सन्यासी जंगल अकेला निकल जाता था, अकेला। वहाँ शेर हैं, बड़े बड़े सांप हैं, तरह तरह के खतरनाक जीव हैं। वो उसको ये आभास धीरे धीरे होता था मेरे साथ भगवान है। फिर आदमी, जिस आदमी को ये आभास हो गया मेरे साथ भगवान है, फिर वो निर्भय हो जाता है। नहीं, दर्शन नहीं है ना, फिलॉसफी तो मालूम है। अंधकार में कितना भय लगता है, अरे कहीं सांप ना हो, कहीं बिच्छू ना हो, थोड़ा लाइट खुली, हाँ हाँ, है ना। कभी अंधकार हो जाता है, कितना भय लगता है। तो आप जैसे ही भय लगता है, आप समझ लिए आपको दर्शन नहीं है अभी कुछ। कितना, जैसे बोलते हैं, कितना आध्यात्मिक प्रगति है, देखने के लिए देख लो कितना काम आपके दिल में है। अगर आपके दिल में काम है, मतलब प्रगति करनी है। कुछ रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सर्वशक्तिमान प्रोसेस है। लेकिन थोड़ा सीरियस हो जाओ। जैसे आपको कॉलेज में एग्ज़ाम दिया, 100 में से 10 मार्क आए, रोने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई करना है यार, खाली 9 मार्क आए 100 में, अभी तो मेरे को बहुत पढ़ाई करना है। ठीक है, तो सिमिलरली कुछ रोने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम दिल में देखता है तो आदमी समझ सकता है कि कितना प्रगति करना है। सिमिलरली कितना भय है, उससे भी आदमी समझ सकता है कितना प्रगति करना है। बहुत काम है अभी, 9 मार्क है, अरे नहीं यार बहुत पढ़ाई करना है। या किसी को मिलने जाओ,
उसके एग्ज़ाम में 100 में से 9 आए, बोल गया यार बहुत काम है, मेरे को छोड़ो यार, प्रिपरेशन करना है। जैसे भरत महाराज कितना सीरियस हो गए, इतना सीरियस हो गए कि इसे बात तक नहीं की एक शब्द कुछ अगले जन्म में नहीं। जैसे किसी के एग्ज़ाम में 9 मार्क आए, बड़ा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या करेगा, उसको रूम में मिलने जा, बात नहीं यार बड़ा एग्ज़ाम है, मेरे खाली 9 मार्क आए। ऐसा सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सिमिलरली अपने को देखने का, अंतर में देखने का, दिल को हमेशा देखने का। भक्त मतलब वो बहुत अपने को परीक्षा करता रहता है, देखता रहता है, अपने मन की आचरण को देखता रहता है। अरे नहीं, ये तो बहुत कमज़ोर हो गया मन मेरा, इतना काम आ गया, इतना क्रोध आ गया, इतना भय आ गया मेरे मन में। रोने की ज़रूरत नहीं है, बट सीरियस होने की ज़रूरत है। कल बात डिस्कशन है, केयरफुल एंड फियरफुल। हाँ, स्पिरिचुअली फियरफुल अलग होता है, तो उसको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ट्रैवल करता था, तो एग्जाम्पल है, इतना निर्भय हो जाता था, जैसे हरिदास ठाकुर बैठे गुफा में, बैठे हरिनाम जाप कर रहे थे, तो एक सांप थी, बड़ा सांप था, बैठा रहता था। तो लोग उनके दर्शन के लिए आते थे, आशीर्वाद के लिए आते थे सब हर दिन, क्योंकि वो तो पूरे दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरि नाम जाप से उसका वो मिठास चख रहे थे और थकते नहीं थे उसको चख चख के। हर दिन 192 माला, 192 माला उनके हाथ से होती थी। हम लोग तो 16 ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो खुशी से कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट नहीं है। टेस्ट होगा तो आदमी जब भी टाइम मिला जब करेगा, ठीक है। तो बहुत लोग उनको मिलने आते थे, तो क्या हुआ, सबको भय लगता था। उनको तो मिलते थे, लेकिन साथ में कोने कोने एक नज़र सांप पे रखते थे, वो ना डसले, भय था। वो उसके जैसे उन्नत नहीं है, उसको भय ही नहीं है, ठीक है। बैठा आराम से, वो तो उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए, उसको हमको इमिटेट कर, हम लोग को इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बचाओ अपने आप को, लेकिन ठीक है। लेकिन वो तो परमहंस है, उसको तो बिल्कुल भगवान, तो ठीक है। तो एक बारी वो हरिदास ठाकुर को बोले, आप ठीक है, आपको मिलने तो बहुत अच्छा लगता है, आपको सुनना ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक कृपा है, रिक्वेस्ट है आपको, क्या, थोड़ा दूसरी जगह चले जाओ, इधर हम आप बैठते हैं, हमारे सुनने में तो दिल धड़कता रहता है डर डर के। हरिदास ठाकुर ने बोला, ऐसा है क्या, इतना डराता है आपको, ठीक है। तो जैसे ही उठने लगे सांप भग गया। तो प्रभु जी बोलते हैं उसके दिल में भी परमात्मा था का वास। परमात्मा ने बोला चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करो। इसलिए भगवान खुद अपने भक्त को सुरक्षित रखते हैं, उसको कोई भय नहीं रहता, शांत रहता है। तो ये बहुत अच्छा कला है एक्चुअली जो डेवलप करने का, निर्भय होना। निर्भय होने के लिए से अपना प्रगति, हमको आध्यात्मिक प्रगति दिखता है। और निर्भय, कभी कभी भय भक्त लोगों को भी होता है। जैसे अर्जुन को जब विश्व रूप देखा था थोड़ा भय आ गया था, तो वो भय अलग है। ये भय योग माया शक्ति के अनुसार है। भक्त लोग भगवान को अपने अपने रस में देखते हैं। अर्जुन का रस साके रस है, ये अद्भुत रस जिसमें कृष्ण जी इतना भयानक रूप लिए हैं, इसमें भक्त को डिस्टर्ब होता है। जैसे यशोदा माँ को जब आप बताएंगे, जब कालिया ने कृष्ण को पकड़ा, उसकी बात नहीं करो तुम, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो अलौकिक है, वो भौतिक नहीं है, उनका अलग रस है वो। भगवान को भी भय लगता है कभी कभी अपने भक्तों से। भी यदि अपि यद बिभेति, जब कृष्ण जी के सामने यशोदा माँ अपना डंडी लेके आई थी, उनको भी भय लग रहा था, जबकि उनसे भय डरता है। तो वो योग माया के अंदर है। हम लोग तो महामाया से डील कर रहे हैं। अभी हमको योग माया की बात करने से अच्छा है, प्रेरणा मिलता है, लेकिन अभी उस अवस्था में अगर हम बात करेंगे तो एक वो उसको बोलते हैं सहजिया। ये सबको हम थोड़ा घटिया कर रहे हैं, है ना। सहजिया मतलब बहुत अलौकिक चीज़ को नीचे ले खींच लेता है। अभी नहीं, अभी उस लेवल पे हम लोग का स्मरण करना ठीक नहीं है। हम लोगों को ये स्मरण करना है कि देखो भगवान ने ही मृत्यु बनाई है, और मृत्यु का भय है, उसको भी यूज़ कर लो। जैसे एग्ज़ाम के भय से आदमी पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग तरह की अपने मन की कमजोरी में फंसे हुए हैं। तो मृत्यु के भय से आप लोग थोड़ा सीरियस हो सकते हैं। एग्ज़ाम का भय आता तो लोग पढ़ाई करते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हमारी अभी वो स्थिति है, ये भय की लात चाहिए हमको काम करने के लिए। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम क्यों नहीं करता है? उसको भय नहीं है कोई। आप उसको जो जॉब से नहीं, प्राइवेट में सेम आदमी प्राइवेट जॉब में डाल दो, दिन में 10 गुना काम करेगा। क्योंकि कलयुग में जो लोग हैं क्या है, वो तामसिक है। तामसिक आदमी भय के बिना काम नहीं कर सकता, करेक्ट। उसका लैंग्वेज अलग होता है।
तभी तो बोलते हैं टेररिस्ट लोगों को डंडे से ही सिखाया जाता है, उन लोगों को अहिंसा से नहीं सिखाया जाता। जैसे एनालाइज करा जाता है भारत भी स्वतंत्र हुआ था, ये अहिंसा से नहीं कुछ स्वतंत्र होता। ये क्षत्रिय लोगों को आप इससे नहीं सिखा सकते, वो उनको भय लगा था। अभी मैं सुन रहा था कि लाखों करोड़ जो अपने भारतीय सोल्जर गए थे वर्ल्ड वॉर में युद्ध करने, जब वापस आए थे वो सुभाष चंद्र बोस और अदर उनकी क्या कहते हैं उनकी प्रेरणा से आज़ाद हिंद फौज बनना शुरू हुआ था। तो भय के मारे ब्रिटिशर्स भागे थे। वो तो लुटेरे हैं, लुटेरों का अहिंसा थोड़ी चलती है, नहीं ठीक है नहीं। तो ब्रिटिशर्स को ये गलत, एक्चुअली ये तो पूरा एनालाइज किया था कि गांधी का मूवमेंट ही फिजल हो गया था। जो वो गए तो उसमें उसका दम ही नहीं रहता उस मूवमेंट का, बहुत 20 साल से चल रहा था, उसका दम नहीं रहा था। बट भय से तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो सिमिलरली जैसे हम बहुत बारी बताते हैं, आप रोड में चल रहे हैं पीछे कुत्ता है तो आप उसको क्या बोलोगे, तो छोड़ दो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो तो काट देगा आपको, उसको डराना पड़ता है नहीं। तो भय का भी अपना वैल्यू है। जनरली समाज में क्षत्रिय का भय से ही लोग काम करते हैं, है ना। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, भय से। वैदिक टाइम में मोनार्की था, राजा होता था, लोग भय रखता था, उल्टा काम करेंगे डंडा पड़ेगा, भय था। तो भय का भी अपना वैल्यू है, ऐसा नहीं है भय कोई गलत चीज़ है। लेकिन ये शुद्ध भक्ति, जब भक्ति में प्रगति करते हैं हम भय से मुक्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से, और आदमी के सारे गुण फिर उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो भय नहीं है, खुश है वो, उसको कोई भय नहीं है। भजहू में रे मना श्रीनंद नंदना अभय चरणारा विंदरे। ठीक है, तो ये नाम जप से जैसे प्रगति होती है आपकी, आपको सारे दर्शन शुरू हो जाते हैं। छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यते सर्व संशयः। छिद्यते हृदय ग्रंथि, जिनमें जो हृदय में जितने भी आपके नॉट हैं वो निकल जाते हैं। भिद्यते सर्व संशय, सारे हमारे जो आध्यात्मिक डाउट हैं वो भी निकल जाते हैं। तो उसके बाद आदमी शांत हो जाता है। नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभीयति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो नारायण के भक्त होते हैं वो स्वर्ग नरक सब चीज़ से, उसके भय से मुक्त हो जाते हैं। उनको कोई भी सिचुएशन में कोई फिक्र नहीं है, निर्भय। एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर बहुत और अच्छा एनालाइज करते हैं। वो बोलते हैं जब कुछ कोई भी हमारी बाधा आती है, जो भी बाधा आती है, भगवान के आप सेवा करना चाहते हैं, सामने बाधा आती है, जनरली बाधा देख के लोग डर जाते हैं, वो एक लेवल है। थोड़ा एडवांस लेवल में वो बाधा आध्यात्मिक प्रकृति का एक उसको रास्ता दिखाता है। ये जो बाधा आई है मेरे लिए, ये क्यों आई है। जैसे नंद महाराज को जब पता चला कि बड़ा सांप एक अकाली आ गया, वो सोचे ये बाधा क्यों आई है, भगवान क्या बाधा आई है अभी। तो वो ये हमेशा समझता है सब कुछ भगवान के ही कंट्रोल में है, तो जो बाधा है ये मेरे लिए एक शुद्धिकरण का एक तरीका है, ये मेरे लिए भी शुभ है, इसलिए तो भय नहीं लगता। ठीक है, आने दो। रादर उससे क्या होता है कि जैसे जैसे भक्त को जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो वो ध्यान से भगवान पे समाधि लगा देता है, और उसमें उसको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। तो भय को बुलाता है, आजा आजा मेरे को थोड़ा और दे। क्वीन कुंती की प्रार्थना है ना, विपता तंतु स्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भव दर्शनम। वो बोलती थोड़ा और प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज जैसे ही प्रॉब्लम आती है भय आता है, जैसे ही भय आता है भगवान का स्मरण करती हूँ, जैसे ही भगवान का स्मरण करती हूँ भगवान आ जाते हैं, और उसको देख के इतना आनंद मिलता है, मजा आ जाता है। तो और आ जा विपत तत् भवतो दर्शनम यस्यात्, क्योंकि विपद आने से भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होने से मेरे को पुनर्जन्म का दर्शन नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए मुश्किल आ तो भय आ है। तो एक्चुअली अच्छा स्टूडेंट एग्ज़ाम को इनवाइट करता है, हाँ, क्योंकि उस पता है उसको उसकी वजह से पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ये तो दिस इज़ वेरी नाइसली तरह तरह से हम समझ सकते हैं, लेकिन मूल चीज़ ये है कि हमारा आध्यात्मिक प्रगति से ही हम भय से मुक्त हो सकते हैं, और भय से मुक्त होना हमारा जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी तरह भय से मुक्त होना, करेक्ट। भय में पड़े ही नहीं, क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, भय किस चीज़ का भय, भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आदमी खुश रहता है किसी भी स्थिति। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡಲು ತೋಚದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚೇತನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಸೇರಿ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಹರಿನಾಮದ ಜಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅಚಲರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ 4 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ 4 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರವರ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ. ನಂತರ ಅವನ ಪುತ್ರ ಮನು ಹಾಗೂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ. ಇದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕುವಂತಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕನ್ನಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.